डालते हैं जी, तो फिर बड़े बड़े ब्रांड। अभी मैं तो आपके पास हूँ ना, जिसको जब हम और किसी के पास जाते हैं ना तो उनको भी इसके ऊपर सलाह होती है। एक और फूड पॉइंट पर पहुंचे हैं, पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम हमारे हमरा है। यहाँ पर देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। ठीक, ये कौन सा यूनिट है सर? ये गुल्लू स्वीट के नाम से है। अच्छा, स्वीट यूनिट है ये। अच्छा, तो इनको भी SOPs और सारी चीज़ें गाइडलाइन तो मेरे ख्याल में तमाम यूनिट सबको ही दी होती हैं जी, सबको ही दी हुई हैं। और सफाई सुथराई तो वैसे बेसिक कॉन्सेप्ट है सर। जी बिल्कुल। अब तो बेसिकली जो है ना, जब से फूड अथॉरिटी काम कर रही है, आप अगर कोई कहे या कि जी ये चीज़ है इसके बारे में हमें नहीं बताया, तो वो फिर जो है ना वो उसको तो और ज़्यादा सख्त सज़ा मिलनी चाहिए कि तो वो झूठ बोल रहे हैं। जी झूठ बोल रहे हैं। अब तो कोई नया बिजनेस जो है वो किसी ने डेवलप किया है वो कहे तो है, अगर कोई 2, 4, 5 साल से कर रहा है कि पंजाब फूड अथॉरिटी से लाइसेंस लेना है। जी बिल्कुल, तो सबको पता है। और अब तो नौबत ये आ चुकी है कि हर सेंटर पे, हर यूनिट पे 2-2, 3-3 क्या कई विजिट्स हो चुके हैं आप लोगों के। बिल्कुल ऐसे ही है सर जी ठीक है जी, यूनिट के पास पहुंच चुके हैं। सैफ साहब फूड सेफ्टी ऑफिसर पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम लेकर हमारे हमरा हैं, और देखते हैं यहाँ पर पंजाब फूड अथॉरिटी क्या चीज़ें डायग्नोज करती है और किस हद तक इत्मीनान करती है इस बात पर कि वाकई तमाम चीज़ें ठीक हैं। आप हैं जी इस वक्त इंचार्ज। ये आपने रैक्स वगैरह बनवाए हुए हैं, तो वो देखें ना, वो टॉप के ऊपर आपने वो खाली रखे हुए हैं, तो ये बेहतर नहीं है कि जो आपकी खाने की चीज़ है इसको ऊपर रखें और वो जो खाली हैं उनको नीचे रखें? ठीक है, ऐसे कर लें, ऐसे बस खाली ट्रे पड़ी हैं वो तो। यही तो सवाल है कि खाली को आपने ऊपर रखा हुआ है और जो खाने की चीज़ें उनको आपने नीचे रखा हुआ है, जहाँ फूड लेवल पे आप काम कर रहे हैं नीचे। ये नीचे नहीं, ऊपर रख देंगे, ऊपर उसको नीचे रख दें। ठीक है, सफाई देख लें, हमारा ऊपर तक देख लें। ये वही है ट्रेनिंग के जो मामला आते हैं ना, कि इनको अवेयरनेस थोड़ी बहुत गफलत करते हैं। हमारी वैसे भी देख लें, अगर है तो हम दूर कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, आगे। अभी आपको ये भी बताया गया है बार बार जो है ना, कि ये देखें ना, इनकी सफाई नहीं आपसे होती। ठीक है, तो आपको ये कहा गया है कि इसको बेहतर है कि आप SS स्टेनलेस स्टील की बनवा लें। ठीक है, क्योंकि इसको आप ब्रश से साफ़ करें, जो कि इतना टाइम नहीं होता आपके। नहीं धोते हैं हम, 3-4 दिन बाद धोते हैं। इनकी जो है ना शीरा लगा, अभी ताज़ा शीरा लगा है, अभी वो दिखाता हूँ मैं सर। हो गई है। ये देखिए, ठीक है, कर लेते हैं। स्टील को ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना, स्टील। ठीक है सर, ठीक। बनवा लेना स्टील की। ये देखें ना, ये देखिए फूड का काम है, इसमें एक दिन नहीं कराएंगे ना तो ये सारा स्मेल आना शुरू हो जाती है इसमें। ठीक है सर, ये SS के बनवा करा लेंगे, स्टील की बनवा लेते हैं। और दूसरा, आपको ये जितनी बार भी आपको नोटिस दिए गए, इनको आपको बताया है, क्योंकि ये मीठे का काम है। जी। ठीक है, ये दीवार के साथ जो है वो छोटे इंसेक्ट सारे चलते हैं, इनको दीवार से कुछ 6 इंच आगे करके रखें ताकि दीवार से जो है वो इंसेक्ट इनके ऊपर ना आए। ठीक है ना, हमने वो लगाई है, प्लाई लगाई हुई है, इसी वजह से कोई मसला ना हो कोई। वो इंसेक्ट प्लाई के ऊपर नहीं जाते। ठीक है। ये प्लाई तो हम रिकमेंड ही नहीं करते। उसकी वजह ये है कि इसके अंदर जहाँ से भी ये ब्रेकेज होगी ना, ये उल्टा सेफ हाइड बन जाती है इंसेक्ट्स के लिए, कॉकरोचेस के लिए। ठीक है सर, आप प्रॉपर जो है वो बॉक्स में, प्लास्टिक के डिब्बे में डालें, टैग करें कि ये क्या है, कहाँ से आया है। ठीक है, इसकी डेट वगैरह, कब इसकी जो पैकिंग थी उसके ऊपर लिखी होगी ना। जब खोल देते हैं इसको, आप 1 दिन में यूज़ करते हैं, 2 दिन में आप लिखें ये। ठीक है, इसको देखें जी देख लें, जो मर्जी चेक कर। हाँ, इसका ये अमोनियम है, ये केमिकल। इसका बिल है ना आपके पास? जी बिल होता है। हाँ, वो हमें दिखाना है आपने। पहले हाँ, अमोनियम, ये बेसिकली वो केमिकल होता है ना जो डालते हैं, जो वो ऐसी चीज़ों में जो थोड़ा सा साइज़ में फूल के बड़ी होती है ना, तो वो गैस निकलती है, तो उसमें स्वेलिंग आ जाती है चीज़ों के अंदर, तो साइज़ इंक्रीज़ करने की। ठीक है, ये सर आ गई है। अब ये देखें ना, ये आपका मेन डो मिक्सर है। जी। अब ये क्या है, अब ये आपकी वेस्ट है जो आप निकाल के ना इसके अंदर डाल रहे हैं, तो आप उसके लिए वेस्ट भी इनका यूज़ करें ना। अब इसका जो डो का पैन जो है ना, तो वो तो ना यूज़ करें। ठीक है सर, नहीं करेंगे। ठीक है, ये कोई डस्टबिन नहीं है वैसे यहाँ पे? जी है। मेरा ख्याल है कि इसके लिए कोई आपको कोई डिग्री भी नहीं चाहिए। वो पड़ी, हाँ, तो बस वो किसी मुलाजिम ने यहाँ पे डाल दी। ठीक है, हाँ जी, लड़के डाल देते हैं, बस बड़ा समझाते हैं इनको, फिर भी ना कोई ना कहीं कताई कर देते हैं। ये शीरा ऊपर। अब ये देखें,
अब ये देखें, आप मुझे बताएं जी जी कि जो मिठाइयाँ हैं जी जी ये किसकी पसंदीदा ग़िज़ा है? जी, हर किसी की पसंद है। मोस्टली बच्चे ही होते हैं ना। हाँ, तो अब इनके ऊपर लिखा हुआ है, इसको आपने कभी पढ़ा है? इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये 12 साल से कम बच्चों के लिए नहीं है, ठीक है और आप ये मिठाइयों में डालते सर, हैं। ये तो सारे डालते हैं, ये तो फिर बड़े बड़े ब्रांड। अभी मैं तो आपके पास हूँ ना, जिसको जब हम और किसी के पास जाते हैं ना तो उनको भी इसके ऊपर सजा होती है। तो ये ठीक किस है। मिठाई में? अच्छा, सब ये मिठाई में इस्तेमाल करनी नहीं, ये इनो इस्तेमाल करनी नहीं नहीं, सर, ये तो बोतल में भी इस्तेमाल होती है। ये इनो जो कोई भी बोतल है ना, ये इनो इस्तेमाल होती है बोतल में। कौन सी बोतल? ड्यू स्प्राइट जो वहाँ तो कहीं भी यूज़ नहीं होती यार। सर इनो मैं ठीक है सर। मल्टीनेशनल कंपनीज कोका कोला पेप्सी सबको जो है वो हम विजिट करते हैं। सबको लगा के वहाँ- रखते हैं ना। नहीं, लगा आगे कोई नहीं रखता। बोतल इसमें के इसमें उनके तो हर बनती एक चीज़ जो है वो लिखी होती ये है। किस मिठाई में डालते हैं? जी सर, रसगुल्लों में डालती है। जी, सिर्फ बच्चों के लिए, जैसे बताया ना कि बच्चों के लिए जहर है ये, जी, 12 जी। साल से कम नहीं दे सकते। ठीक है। तो आप ये क्यों उसमें मिठाई में? नहीं करेंगे सर, नहीं इसकी करेंगे। जगह मुतबादिल कोई चीज़ है तो वो पूछ लें, हाँ। ये मुतबादिल वो डालें ताकि बच्चों के लिए नुकसानदेह ना हो। अब ये देखें ना, इसके ये सारे जो जितने भी आपको ये बताया हुआ है या नहीं बताया हुआ कि इनके ऊपर जो है ना नाम लिखें कि इनके अंदर क्या है। अब आप ना, आप तो इनके उस्ताद हैं ना, आपको तो पता है क्या है। अगर आप कहीं आगे पीछे होते हैं तो आपका जो वर्कर है जो अभी ट्रेंड नहीं है पूरा, वो किसी कोई केमिकल की जगह कोई और डाल दे। ये आपकी भलाई के लिए है। ठीक है सर, ठीक है। इनको ये चीज़ों को जो है ना, वो कहेंगे हम वो ऐसे करेंगे, आपको नजर आएगा। ये तो मुतअद्दिद बार हम आपको कह चुके हैं। ठीक है सर, ठीक है। अगर कोई कतई हुई है तो हम करेंगे इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है। क्लियर करेंगे। ये शीरा ओपन रख सकते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब ये जैसे इन्होंने स्टैक किया है ना तो एक सिंगल कपड़ा आना ये अब ये देखें ना, अब ये देखें जब वो आप कह रहे थे, ये देखें इनकी हाइजीन। हाँ जी, बिल्कुल है। ठीक है, ये इसलिए हम कह रहे हैं आप स्टील के यूज़ करें। कितनी बनेगी भाई? 20 बन सर वो नहीं, वो तो कोई मसला नहीं। ठीक है। वॉशिंग एरिया। जी जी, ये प्रोडक्शन का एरिया है। अब ये अब असल में जो बना के आप रख रहे हैं, ठीक है, इसको इस जगह से आगे पीछे करने में, ये देखिए नीचे बिल्कुल ड्रेन है। जी, अब कहते हैं ड्रेन से गैसेस निकलती हैं। ठीक है। ठीक है, इसको ड्रेन को से हटा के रखें। अब ये आपकी फिनिश प्रोडक्ट है जो अब आपने मार्केट में भेजी है। एक बात कर लो, ये हमारा बिल्कुल साफ पानी आता है। ये जो पानी है ना, जो वाटर जो है ना, अब वाटर तो अब पीने वाले पानी में भी साफ़ नहीं आ रहा ना, इसलिए हम कहते हैं ना कि आप फ़िल्टर भी लगाएं। जो मेरा ख्याल है कि आपने कोई नहीं लगाया हुआ। फ़िल्टर किधर है? नहीं, फिल्टर नहीं। तो आप जो पानी इनमें यूज़ करते हैं, लाहौर का पानी तो पीने वाला है ही नहीं, जो ग्राउंड वाटर है। वही पानी यूज हो रहा है। जी, वही। तो ये बातें तो आपको लिख के भी दी हुई हैं हमने कि आप फ़िल्टर लगवाएं। हमने 300 फुट का बोर कराया हुआ है। ट्रेनिंग में भी बताते हैं। जी बताते हैं। लेकिन ये जो हमने पानी चेक करवाया था ना, 300 फुट। 300 फुट है। ये जिसने बोर किया था ना, उसने कहा था ये जो फिल्टर का पानी है ना, उससे बेहतर है। ये बोर चले अभी वो हम कर लेते हैं। चेक कर। हाँ ठीक है। अच्छा ठीक है। बोर हाँ देखें ना, ये चीज़ें हैं। ये वॉश एरिया। अब ये देखें, तो ये एक लड़का पर आपका प्रॉपर वॉशिंग के लिए हो, जैसे जैसे बर्तन होते हैं साफ़ करता रहे, आप इकट्ठे कर रहे हैं। अब वो एरिया देखें ज़रा कितना है, और यहाँ आपने बर्तन रख छोड़े हैं। ठीक है, इनको एक आपका सारा जो है वो काम है इतना माशाल्लाह। तो एक लड़का सिर्फ रखा हो जो सफाई बस करे और बर्तन धो दे, साथ साथ ही इकट्ठे कर रहे हैं आप, उसको साथ साथ समेटें।